नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन का उज्जवल निर्माण भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आज मांझी विधानसभा क्षेत्र में भावी विधायक प्रत्याशी वाईबी गिरी और साथ में जन स्वराज के प्रदेश के बहुत ही अच्छा नेता भी हैं और प्रशांत किशोर 243 विधानसभा पे बड़ी चुनौती जन स्वराज के लिए है। एक बड़ी सवाल रहेगा। स्वागत है वाईबी गिरी जी, हमारा छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं पटना उच्च न्यायालय में वरीय अधिवक्ता हूं बहुत दिनों से। लास्ट 2 अक्टूबर को मैं प्रशांत जी के कहने पर जन स्वराज ज्वाइन किया हूं और तब से जितनी बुद्धि है, जितनी शक्ति है, जन स्वराज के विकास के लिए, बिहार में बदलाव के लिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, शक्ति के अनुसार लगा हुआ हूँ। अच्छा, आप इतने अच्छे सशक्त वकील थे हाई कोर्ट के, क्या जरूरत पड़ी कि राजनीति में आ गए? मैं तो कभी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं था। जितने राजनीति के जिस भी दल का कह लीजिए, सब लोग मेरे मित्रवत थे और हैं भी। सुशील कुमार मोदी हमारे मित्र थे, लालू जी हमारे क्लास फ्रेंड हैं, मित्र भी हैं, नीतीश जी से भी मेरा अच्छा ही संबंध है, सम्राट चौधरी से भी मेरा अच्छा संबंध है। तो मैं सबका मुकदमा के सिलसिले में सबका केस करता रहा हूँ, इसलिए व्यक्तिगत संबंध अच्छा ही रहा है। लेकिन मुझे राजनीति में जाने की कभी अभिरुचि नहीं हुई। मैं अपने प्रोफेशन में बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ गया और शीर्षस्थ पर लगभग 30 वर्षों से हूँ, इसलिए मैं बड़ा मस्त था, संतुष्ट था। लेकिन जो प्रशांत जी का जो प्रादुर्भाव हुआ बिहार की राजनीति में और उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया बिहार के विकास के लिए, शिक्षा के माध्यम से बिहार का विकास करना, बिहार का पलायन रोकना, बिहार में का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रोकना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इनको फॉलो कर रहा था जब ये पैदल यात्रा कर रहे थे। 15 सितंबर गत वर्ष उन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि आप पार्टी हमारी ज्वाइन करिए। अंततः गत्वा मैं 2 अक्टूबर 2024 को मैं इनका पार्टी ज्वाइन किया। फिर उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया, नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी है, कोई कमेटी नहीं है, लीगल सेल का मैं अध्यक्ष भी हूँ। हर जगह मुझे रखा गया है और मैं अपने बुद्धि और विवेक से जितना काम कर सकता हूँ पार्टी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, आप तो बिहार के करीबी हैं, बिहार के तमाम आप जिलों जवार में आप घूमे हैं और साथ ही आप मांझी विधानसभा के लिए जन स्वराज पार्टी से आपने दावा पेश किया है। क्या लगता है मांझी का जो समीकरण है, यहाँ पे देखा जाए तो क्षत्रिय है, यादव है और गिरी के समीकरण है, तो इस तीनों समीकरण को कैसे आगलेगी है इन तमाम पार्टियां? ये राही जी हैं, हमारे गड़खा से उम्मीदवार हैं हम लोग के, तो हमारे दल के उम्मीदवार होने वाले हैं। इनको पता है, आपको भी मालूम है कि प्रशांत किशोर जी जातिगत और धर्म के राजनीति से अलग हट के राजनीति कर रहा है। ये जो समीकरण की बात आपने कहा है, हम लोग का समीकरण हर वर्ग, हर जाति, हर समाज में है। हमारे साथ अकलियत भी है, हमारे साथ अति पिछड़े भी हैं, हमारे साथ अनुसूचित जाति के भी लोग हैं, अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलके जन स्वराज के आह्वान पर बिहार के बदलाव में लगे हुए हैं। इसलिए समीकरण बहुत मतलब नहीं रखता है, क्योंकि मांझी मेरा ननिहाल है, बचपन में घोड़ाट मठिया मैं रहा हूँ और मांझी के लिए हमें कहा गया। मैं तो पहले चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन जब पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो 2-3 क्षेत्र हमें बताया गया, उसमें एक मांझी भी बताया गया कि आप चाहें तो आप वहाँ से लड़ सकते हैं। तो मांझी सुनते ही मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि मांझी से मैं बचपन से रसा बसा हूँ, आता था घोड़ाट मठिया में, हम लोग बचपन बिताए हुए हैं। और कुमना में श्री कृष्ण डॉक्टर कृष्णागिरी की बेटी से हमारे बेटा का शादी है, कोहड़ा में हमारी बहन की शादी है, तमाम रिश्तेदारी यहाँ है। और गोपालगंज से आता हूँ 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाता हूँ, और पटना से भी आता हूँ 1.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ। जो बीच में है बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग अपने लोग हैं यहाँ, बहुत लोग हैं, हर गांव से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ के लोगों से बहुत परिचित हैं लोग। और मन में आया कि जब
किसी क्षेत्र का विकास कर रहा है तो मांझी का ही क्यों नहीं विकास किया जाए। इसलिए बेसिकली मांझी जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, इसके विकास के लिए ही मांझी मैंने चुना। अच्छा, एक अहम सवाल है कि आप लगातार मांझी क्षेत्रों में घूम रहे हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक के सत्येंद्र यादव हैं। क्या लग रहा है कि उन्होंने विकास किया है अपने, जितना विकास की फंड आता है और जितना कार्यकलाप अपने चुनावी मुद्दे के साथ? अब मैं क्या बताऊं, अब तो उनका समय गुजर गया है, अब नया चुनाव होगा। लेकिन उन्हीं की बात नहीं है, उनके पहले के भी लोग जो भी यहाँ के नायक रहे हैं, जितना भी मांझी का विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं करा पाए, लगातार फेलियर रहा है। अब यहीं देखिए ना, एकमा तक गंडक का पानी आता है, इरिगेशन का फैसिलिटी है, और एकमा के बाद मांझी में कहीं कहीं नाला वगैरह बना है लेकिन पानी नहीं आता है। तो यहाँ का सबसे जो आवश्यक काम ये है कि इरिगेशन को बढ़ाने के लिए गंडक का पानी जो है एकमा तक आके जो रुका हुआ है उसको इसमें फैलाया जाए, ये पहला प्रायोरिटी मेरा है। दूसरा मेरा प्रायोरिटी है कि यहाँ के सबसे सम्मानित नेता मांझी के पंडित गिरीश तिवारी थे, बरेजा के, तो उनका भी बिफिटिंग मेमोरियल वगैरह कहीं नहीं बना है। जिस स्कूल को उन्होंने बनाया उस स्कूल का भी नामकरण उनके परिवार वाले चाहते रह गए, लेकिन आज तक उनके नाम पर नहीं हुआ। तो मैं दूसरा प्रयास करूंगा, और इनफैक्ट मैं तो कोर्ट से मुकदमा भी करने जा रहा हूं कि बरेजा हाई स्कूल का नाम पंडित गिरीश तिवारी के नाम पर रखा जाए। क्या लगता है ये 3 कार्य आपका महत्वपूर्ण होगा? इसके बाद विकास की हम बात करें, यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है मांझी के एरिया में। यहाँ पे जो व्यवस्था चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य में बदहाली है, इस पे कैसे आप कार्य करेंगे? देखिए, यहाँ का 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है कि यहाँ इरिगेशन को बढ़ाना होगा, सिंचाई, ताकि जो किसान बंधु हैं उनको खेती ज़्यादा से ज़्यादा मिले, खेती से लाभ हो। और दूसरा, यहाँ कुटीर उद्योग लगाना होगा, छोटा छोटा उद्योग हर गांव में, हर घर में कुटीर उद्योग के लायक बहुत ही अच्छी जगह है, और 2-4 हेवी इंडस्ट्री भी यहाँ बैठानी होगी। तो यदि यहाँ के लोग हमको चुन दिए तो मेरा अपना प्रभाव, मेरी अपनी इतनी क्षमता है कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबसे मैं बात करके अच्छा खासा इंडस्ट्री का चेन, बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब मैं यहाँ लगवाऊंगा और मांझी का विकास करूंगा। एक तरफ एनडीए वाले कर रहे हैं 25-225, तो इसमें कैसे आप प्रशांत को बोल रहे हैं कि सरकार बन पाएगा? अब कहने के लिए तो 225 कह लीजिए, 500 कह लीजिए, 700 कह लीजिए, जब जवानी है कहना है तो कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आप हकीकत पर जाके देखिए, प्रशांत किशोर जिधर जा रहे हैं और जिस तरह से लोग का भीड़ उमड़ रहा है, चाहे वो बच्चों हो, चाहे वो यूथ हो, यंग लोग हैं या महिलाएं हैं, अकलियत है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जनजाति के हर वर्ग के लोग जिस तरह मुखातिब होकर प्रशांत जी की मीटिंग में जा रहे हैं। प्रशांत जी जो चलते हैं तो रोड पर उनको रोक लिया जाता है, घंटों माला पहनाया जाता है, वो सबके मन में रस बस गए। उनका जो मिशन है, जो उनका विकास का जो जिस तरह से वो प्रयोग करके विकास कराना चाहते हैं, सबको जच गया है। और दूसरी बात यह है कि 35 साल से एनडीए और राजद दोनों गठबंधन को लोग यहाँ बिहार में देख चुके हैं। देखने के बाद उन लोगों को लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए। ये बहुत कुछ बिहार का विकास, देखिए आज जगन्नाथ मिश्र जी जब मुख्यमंत्री थे तो भी बिहार भारत में सबसे निचले पायदान का राज्य था। लालू जी 15 साल रहे, उनकी पत्नी मिला के, तो भी सबसे निचले पायदान पर है। नीतीश जी जरूर शुरू में 5-7 साल अच्छा काम किए, लेकिन जो निचला पायदान है वो पायदान हम लोग नहीं अभी तक छोड़ पाए हैं। प्रशांत जी का ऐसा मिशन है, इतनी बुद्धि है, इतने तीव्र है, इतने सक्षम है कि यदि उनके नेतृत्व में सरकार बनी और बिहार का विकास हुआ तो बहुत दिन दूर नहीं लगेगा, बहुत देर नहीं लगेगा, बिहार अग्रणी प्रदेश के, भारत में अग्रणी राज्यों में बिहार चला जाएगा। जो
स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के समय हम लोग 7-8 पोजीशन पर थे। अब घसकते सबसे नीचे है और नीचे ही बैठे हुए हैं 30-35-40 साल से। इसको हटाना, इस जड़ता को तोड़ना बहुत आवश्यक है। क्या लगता है, सभी पार्टियों में तो देखा जाए तो 4-5 नेता मंच पे अपना चेहरा चमकाते हैं, अपनी भाषण देते हैं, लेकिन प्रशांत की अब बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो वो अपने ही आते हैं और भाषण देकर जाते हैं और किसी कोई दूसरा मुखौटा है ही नहीं जनसुराज में। देखिए, वो भाषण नहीं देते हैं, वो संवाद करते हैं। वहाँ जहाँ भी जाते हैं लोगों से बीच में संवाद करते हैं और अपना जो उनका क्या आइडिया है, क्या प्रोग्राम है, उसको बताते हैं। और ये कहना ठीक नहीं है कि एक ही मुखौटा है, बहुत सारे नेता हैं। उदय जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे भारती जी हैं, स्टेट के अध्यक्ष हैं, आरसीपी हैं, बहुत लोग, बहुत सारे नेता हमारे हैं। मैं खुद भी, हम लोग अलग अलग अपना विचार व्यक्त करते हैं, बात बताते हैं। लेकिन धुरी हमारी पार्टी का प्रशांत किशोर जी का ही विचारधारा, जिसको उन्होंने खोज के निकाला है रिसर्च के आधार पर, वही हमारी धुरी है। उसी पर हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। राजद वाला भी वोट अधिकार रैली निकाले हुए थे, फिर अभी तेजस्वी यादव अधिकार रैली यात्रा लेकर चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये वोट में हमारा भीड़ जाएगा। तो प्रशांत का भी भीड़ और राजद का भी भीड़ ये वोट में आ पाएगा क्या? देखिए, प्रशांत जी का भीड़, प्रशांत जी न कभी सरकार में रहे हैं, न कोई उनको पावर है, स्वतः भीड़ उनके तरफ जा रही है। और तेजस्वी जी की भीड़ या एनडीए की भीड़, ये सब जात और धर्म के आधार पर भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। दोनों में फर्क है। प्रशांत जी के मीटिंग में पांचों वर्ग के लोग स्वतः खींचे चले जा रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तेजस्वी जी का भीड़ आप देखेंगे तो एक जाति विशेष की भीड़ रहती है और एक धार्मिक उन्माद की पार्टी है भाजपा, जो धर्म के आधार पर समाज को बांट के भीड़ इकट्ठे करने का प्रयास करता है। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप छपरा विधानसभा की हम बात करें तो छपरा में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा में जिनको पार्टी टिकट देगी तो क्या कितने सीट यहाँ पे निकाल पाएंगे आप लोग? देखिए, इसको तो कहा नहीं जा सकता है, तो जो कोई ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन जो देखने में हम लोग लग रहा है, जो लोगों का रुझान है और लोगों जो बिहार के बदलाव चाह रहे हैं, इसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको लगता है कि हमारी दल को, जनसुराज को ही जाएगा। अब 35 साल से लोग दोनों धड़े को, लालू जी के डर से जो मोदी जी को वोट देते थे, जिसको लालू जी पसंद नहीं है तो मोदी को दे दिया, जो मोदी पसंद नहीं है या एनडीए पसंद नहीं तो लालू जी को दे दिया। अब वो बात नहीं है, लोगों को एक ऑप्शन मिल गया है। ये जनसुराज के रूप में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही वोट देंगे। एक अहम सवाल रहेगा, मांझी विधानसभा में तमाम प्रत्याशी जनसुराज से भी हैं, पार्टी आप पे विश्वास करती है या दूसरे पे विश्वास करे, तो क्या एकजुट होकर मांझी को जीतने का प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे यहाँ जनसुराज का कल्चर ही डिफरेंट है, ये दूसरे दलों का की तरह नहीं है। इसमें जिसको भी टिकट मिल जाएगा, सब लोग मिलजुल के उसको मदद करके हम लोग जिताएंगे। यही हमारे पार्टी का कल्चर है। यहाँ न भीतरघात होगा न यहाँ अंतर्घात होगा, यहाँ सब लोग मिल के जनसुराज, एक नई सोच जो निकली है, जिसको हमारे दल के सब लोग, सब उम्मीदवार मानते हैं, एकजुट होके जिसको भी टिकट मिलेगा उसको मदद करेंगे, उसको जिताएंगे। अजय, कुछ लोग कह रहा था कि वाईबी गिरी बाहर से आए हैं फिर चले जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे जो भी होगा चले जाएंगे। अभी वाईबी गिरी फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, कल एरोप्लेन पे घूमने लगेंगे। इस बातों को जनता में भ्रम फैलाया जाता है, इस पे क्या कहिएगा? मैं पहले भी प्लेन में घूमता था, कोई नई बात नहीं, मैं प्लेन ही से ज्यादा घूमता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ से हूँ वहीं के लालू यादव हैं, तो लालू यादव जिंदगी भर छपरक से राजनीति किए, तो उनको बाहरी लोग नहीं मानता है। गोपालगंज और आज के युग में
माझी और गोपालगंज में क्या दूरी है। और ननिहाल तो दूसरा घर होता है। मैं ननिहाल में हूँ तो ननिहाल तो मनुष्य का दूसरा घर होता है। ऐसी बात नहीं है। ये कहने के लिए लोग भ्रम फैला रहे हैं। आज के ज़माने में मोदी जी बनारस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तो समाज का परिवेश बदल गया है। इतने ट्रांसपोर्ट हो गए, आने जाने की सुविधा हो गई है। पहले तो 5 कोस कोई नहीं जा पाता था। अब तो देखिए हम 1 घंटा में अपने घर, 1.5 घंटा से यहाँ पहुँच जाते हैं। पटना से भी 1-1.5 घंटा में यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। और आप कहते हैं कि बाहरी है, तो ये बताइए कि जो आपके विधायक है आपके गांव में साल में कई बार गए हैं? उससे तो ज़्यादा मैं पटना से आगे जा सकता हूँ। आप ही के विधायक जो लोकल हैं कितने बार किसी गांव में गए हैं चुनाव जीतने के बाद? बताइए, टोटल करके बोलिए, किसी गांव में जाकर पूछिए कितने बार वो गए हैं। तो इच्छा हो तो कहीं से आदमी आके जा सकता है। और माझी मेरा दूसरा घर है, कोई मैं बाहरी नहीं हूँ। क्या कहेंगे माझी के जनता से, अपील या निवेदन क्या करेंगे? माझी की जनता से निवेदन है कि जन स्वराज को वोट दे, जन स्वराज को जितावें और बिहार में विकास लावें, बिहार की बदहाली को दूर करें, बिहार में शिक्षा लाएं, शिक्षा के माध्यम से बेरोजगारी दूर करें, पलायन दूर करें, वृद्धा पेंशन जो हम लोग बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं 2-2 हज़ार, उसकी व्यवस्था जन स्वराज करेगा। ऐसी स्थिति में जिस स्थिति में बिहार को लोग ला दिए हैं, जन स्वराज के अलावे कोई रास्ता नहीं है विकास के लिए। और स्कूल के बस्ता पर ही बटन दबाना पड़ेगा, लोगों को पढ़ना चाहिए यदि विकास चाहते हैं। क्या स्कूल का बस्ता, तीर, लमटेन और कमल और तमाम जो सिंबल है इसमें समा जाएगा? हाँ, समा जाएगा। स्कूल का बस्ता हर घर में है और बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है। और हम लोग मजदूर की फैक्ट्री बिहार को बनाए हुए हैं इतना दिन से। अब शिक्षित सिटीजन का निर्माण करेंगे हम लोग। अभी हमारे साथ वाईबी गिरी से भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माझी के लिए शिक्षित उम्मीदवार चाहिए और विकसित माझी बनाना है तो जन स्वराज को वोट देना होगा। एक बात बताते हैं जी, जन स्वराज का के प्रिंसिपल और फिलॉसफी में है कि पढ़े लिखे लोग, स्वच्छ लोग, बाहुबली नहीं, इन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बनाया जाएगा। हमारी सरकार स्वच्छ होनी चाहिए और कलेक्टिव विजडम, जिसका मतलब होता है सामूहिक प्रयास से और सामूहिक निर्णय से जो प्रजातंत्र का जड़ है, ये सरकार चलेगी। इसमें हमारे हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन हर वर्ग से काबिल लोग, हम लोग यादव जी लोगों को भी टिकट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा यादव जो पढ़ा लिखा और संवेदनशील है और समाज के मुख्य धारा में शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, उसको हम लोग अपने में समेटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं पढ़े लिखे। अच्छा, एक बड़ी बात आपने कहा बाहुबल। माझी विधानसभा में यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुबल और जाति बल और धन बल की बात होती है। आप इसमें तीनों में से कहीं नहीं देखते हैं। कैसे इस बड़ी चुनौतियां कब संभालेंगे? हमने कहा ना कि अब इस बार तो 1977 में जिस प्रकार चुनाव हुआ था तो सब बाहुबली लोग और सब धनबल लोग सड़क पर चले गए थे। जयप्रकाश के आंदोलन के बाद सारा कांग्रेस के जितने धनी बनी और मुसलमान सब हार गए थे और पूरा एक नया समाज बना था। तो प्रशांत जी के नेतृत्व में इस बार देखिएगा बड़े से बड़े पेड़ ढह जाएंगे, गिर जाएंगे विरोधियों के। बहुत चमत्कारी चुनाव होने जा रहा है। बिहार की जनता जात पात और बाहुबली से हट के भी 2 बार चुनाव की है, 77 में और फिर 80 में जब इंदिरा जी को वापस लाया, जात पात छोड़ के सबको। कर्पूरी जी किस जात के थे? नाई थे। किस क्षेत्र में गांव का गांव नाई है? कहीं नहीं है। जीवन भर चुनाव जीते हैं। न वो बाहुबली थे, न वो उनकी जात में की शक्ति थी, फिर भी वो जीतते रहे हैं। तो कैंडिडेट की काबिलियत को भी लोग देखता है।
अभी समाज इतना नीचे नहीं गिर गया है। कैंडिडेट का काबिलियत, पार्टी की काबिलियत, पार्टी के लिए प्रशांत किशोर के सामने किस पार्टी में कोई नेता है? भाजपा में कोई नेता ही नहीं है, होना ही नहीं दिया गया किसी को। यदि भाजपा में बिहार में नेता बना दिया जाता तो ये जो होम मिनिस्टर हमारे हैं, रोज आके जो पंचायती करते हैं, बॉस बन के सीट बांटते रहते हैं, कौन पूछता है इनको? इसीलिए सुशील मोदी के मरने के 5 साल पहले ही उनको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। कोई स्थापित नेता भाजपा का नहीं है। इसलिए और उधर देख ही रहे हैं राजद में कौन नेता है, कोई इनके इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, इतना समझने वाला, इतना सोचने वाला कोई नहीं है। नीतीश जी की आयु फिजिकली फिट नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए स्टेट लेवल में नेतृत्व भी हमारा बेस्ट है, पार्टी भी हमारी बेस्ट है, कैंडिडेट भी हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, तो न जीतने का कहाँ सवाल है। तो क्या लगेगा कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री होंगे बिहार के लिए? वो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होंगे तो सरकार तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, क्योंकि सरकार और लोग प्रशांत किशोर के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। तो उनका मोरल दायित्व तो बनता है, या तो मुख्यमंत्री बने तो सबसे अच्छी बात है, न बने तो भी सरकार को अपने मार्गदर्शन में चलावें और जो उन्होंने प्रॉमिस किया है पब्लिक को उसको फुलफिल करावें। अच्छा, हर मंच पे प्रशांत किशोर कहते हैं मोदी, नीतीश और लालू साहब, क्या 243 सीटों पे इस बार पिक्के का छड़ी चलेगा? पूरा चलेगा, पूरा चलेगा। 200 से आसपास में हम लोग जीत रहे हैं, 200 के आसपास। अभी हमारे साथ वाईबी गिरी साहब ने स्पष्ट कहा है कि प्रशांत अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये चेहरा बिहार के लिए बहुत सौगात की बात होगी। और इन्होंने एक और भी बात कहा कि पिक्के का छड़ी पूरे 243 सीटों पे चलेगा, लेकिन कुछ सीट जो होगा किसी के खाते में जाएगा, लेकिन 200 से प्लस खाते में जनसुराज के आएगा। मांझी विधानसभा के समीकरण देखते हुए उन्होंने कहा कि जाति पे इस बार जनता नहीं लुभाने वाला है, प्रत्याशी पे और पार्टी के सिंबल पे जनता लुभाने वाला है। इन्होंने एक और बड़ी बात कहा, इस बार धनबल की बात नहीं होगी, अब बहुबल की। इस बार ज्ञान पुरुष आने वाले हैं, जो कि शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं। जो आज तक पार्टी जिन लोगों ने बनाया, युवाओं की रोजगार के लिए बात नहीं किया और बिहार को औद्योगिक बनाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया, इस बार प्रशांत बनाने का संकल्प लिया है। तो जनता भी, ये जनसलाब जो जनता का है वो कहीं ना कहीं वोट में बदलेगा। स्कूल का बस्ता क्या बिहार का रास्ता बनेगा? तमाम पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा लेकर आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। तमाम दलों का नेता भी अपना अपना विचार आपके विधानसभा में लेकर जा रहे हैं। सोच समझकर वोट करना है और सोच समझ के उम्मीदवार को चुनना है। और तमाम पार्टियों से निवेदन होगा कि अच्छे उम्मीदवार को भेजिए अपने विधानसभा में, ताकि अच्छा विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री भी बिहार का अच्छा होगा। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।